शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हर नाम नित प्रसंगत साधकी आजीवत मोक्ष सुख राम। आज समझाते हैं जीवत पे अगर मोक्ष धाम प्राप्त करना है तो सबको विधि से शरणागत होकर भजन करो राम नाम का। राम नाम का पराक्रम कैसा है? सिंह सुगज सुहाना सुसे ज्यों बिल्ली को देखा मुसम्बर धायो। जैसे सिंह के आवाज सुनकर कुत्ते नहीं ठहरते। राम नाम है सिंह के राम सिंह सुगज स्वान सुसे। सिंह को देख के हाथी नहीं ठहरता और कुत्ते को देख के चूहा भाग जाता है। बिल्ली को देख के जो है वो चूहा भाग जाता है। बासग बाज सोड़ी गरुणा डर पयाल को पैठत बार न लायो। ग्वाल को देखा नहीं सिंह ठाड़ो जागृत गांव जहाँ चोरा न आवे। नाम प्रताप कहे सुख देव जी बाजा सुने यो घ भगावे। अब ऊपर समझाया कि सिंह सुगज स्वान सुसेजो। सिंह को देख के हाथी नहीं ठहरता, स्वान को देख के सियार नहीं ठहरता, बिल्ली को देख के चूहा भाग जाता। बात सरप आवाज सुन के सरप की आवाज सुन के महाराज समझाते गरुड़ जो है नहीं ठहर। गरुड़ की आवाज सुन के शेर नहीं ठहरता। ख्याल में बैठ जाता है फौरन जैसी आवाज सुनता है। ग्वाल को देख नहीं सिंह ठाड़ो। ग्वाल को देख के शेर नहीं ठाड़ा रह सकता है। जागृत गांव जहाँ चोर ना आवे। जिस गांव में जगार होती है उसमें चोर नहीं आती। ऐसा नाम का प्रताप है। बाज सुने अग भगावे। राम नाम का प्रताप ऐसा है कि राम नाम की जब धुनी लगती है सकल शरीर में निज नाम जागृत हो जाता है तो सकल पाप नष्ट होकर कर्मों से रहित होकर सीधे अमरधाम को चला जाता है। बुझिए और नाम संसार में कैसे हैं? कहा ओस को नीर फूस को तप कहा यो गहनों का कथीर रूख रंड कहा वायो। ओस की नीर को से तुम क्या काम ले सकते हो? प्यास लगी है तो प्यास को कोई भी कार्य नहीं सरेगा। कपड़ा धोना चाहो उसके पानी से कपड़े नहीं धो सकते। फूस को तप का फूस का तापना क्या थोड़ी देर के लिए उसको मिलेगी शांत हो जाएगी। कथीर का गहना बनाया तो कांसे का गहना बनाया वो शरीर में पहनोगे तो निशान छोड़ेगा। रूख एरंड का वायु बाग लगाया अंडुए का तो वो किस काम में आएगा? उसकी लकड़ी किसी काम में नहीं आएगी तुम्हारी। धुएं का कोट गले को मोती लिए आठ काट को महल झूठ के तो एक रीजे। धुआं जब उठता है अग्नि से तो गुम्बद उसके निकलते हैं कोट तलाक को वो तो कोट की तरह मालूम पड़ते हैं ऐसे घुमड़ते हुए देखते देखते बनाए जाते हैं। गले को मोती लिए बारिश होती ओला पड़ता है देखने में ओला लगता है मोती की तरह थोड़ी देर में गल जाता है। ऐसी संसार में जो अन्य भक्ति हैं उनको उनके नाम जो है थोड़े समय का सुख। आठ काट को महल झूठ के तो अकौवे की लकड़ी का महल बनाना चाहो कैसे बनाओगे? अकौवे की लकड़ी अकौवा आग का पेड़ कितना ही लंबा चौड़ा हो उसे किसी काम में लेना चाहो तो नहीं ले सकते सब दोनों। बादल की क्या छाया जाल डोको घर आनो। बादल की छाया इधर से आई इधर चली गई। क्या लाभ मिल कितनी देर उससे शांति मिल सकती है? जाल डोको घर आनो। बाजरे की लकड़ी राजस्थान में होती है उनको जला के साथ 5 इकट्ठी जल रही है उसमें एक निकालो चाहोगे हमें वो थोड़ी मार्ग दिखा दे रास्ता सुझा दे ऐसी निकालो वो बुझ जाएगी। ऐसे संसार के और नाम है थोड़ा सुख देते हैं। केवल बिन सुख राम नाम ऐसा जब समझा हो। केवल नाम राम नाम के बिना और नाम सब ऐसे हैं अल्प समय का सुख है थोड़े समय का फल मिलेगा पदवी मिल जाएगी। गर्व नहीं छूटेगा सब में। गर्व छूटेगा राम नाम की भक्ति करने से। इसलिए क्या करना चाहिए? राम नाम सत जान राम बिन झूठ सगाई। गोत कुटुम्बो बहुत अंत ये को हो जाई। हट बाड़े को लोग यान सब ही हुए भेला। आप के काज यान सब हुए भेला। बिड़ज करे व्यापार संचय अपने घर आ जावे। जन सुखिया नर मूंड गिरे का दाम गमावे।
राम नाम के लिए सत करके जानो, राम के बिना और सब दूसरे नाम से अगर हेत करोगे सब झूठी सगाई है, थोड़े समय के सुख दे सकता है। राम नाम का प्रताप ऐसा देखो, समुद्र में जब रामचंद्र जी ने पुल बनाया, रामचंद्र की सेना ने पुल बनाया तो राम नाम लिखा, नाम लिखकर विचार किया पत्ते की तरह हल्का हो जाए, तो पत्थर तैर गए पानी पे पत्ते की तरह और पुल बन के चला गया। तो अपन तो सजीव ब्रह्म है, अपना जो है अपना जीव का कल्याण क्यों नहीं होगा, अवश्य होगा, विश्वास होना चाहिए। गोद कुटुम्ब अंत एको हो जाए, गोद कुटुम्ब बहुत है, अंत समय जब आता है सज्जनों तो सबकी एकमति हो जाती है, कहते हैं जल्दी करो शाम होने वाली है, जल्दी चलो। घर के और बाहर के सब एक ही भाषा बोलते हैं। आपके काज आण सभी हुए भेला, संसार में यहाँ कोई किसी के काज नहीं आया, सब अपना अपना काज करने के लिए आए। ये श्वासा रूपी धर्म मिला सज्जनों भजन करने के लिए, और संसार में थोड़े समय के लिए ये रिश्ते नाते जुड़ गए। फिर ये श्वासा पूरी होने के बाद सबको अपने अपने गंतव्य, अपने अपना जो है श्वासा जिसकी पूरी होती जाएगी उसी को यह संसार छोड़कर, देह छोड़कर जाना पड़ेगा। अब यहाँ आने संसार में रहते समय कुछ ने खोटा व्यापार किया, कुछ ने जो है लाभ का व्यापार किया। बेड़त करे व्यापार संच अपने घर आवे, संसार में दो तरह के, जैसे मेला में दो तरह के लोग पहुँचते हैं, एक व्यापारी जाता है बेचने वाला, एक जाता है बेचा, एक जाता है लेवा। ऐसी संसार में अब हम धन लेकर आए श्वासा रूपी, तो उसके लिए अगर हमने सही जगह पर खर्च नहीं किया, राम भजन नहीं किया, तो क्या हुआ, जन सुखिया नरमूल गिरे का दाम गंवावे। तो अपने गाठ का दाम गंवा दिया, तो श्वासा रूपी धन लेकर आए थे, भजन किया नहीं, अब खाली हाथ जा रहे हैं तो जमराज की मार पड़ेगी, 84 में जाना पड़ेगा। क्यों गृह में सब जीव हाट मंझ भेला होई, नफो समझिया होए वस्तु मोला वो कोई। गाफिल गोता खाए गिरे का दाम गमावे, भांड भया देखा फिर पाछे पछतावे। गृह में सब जीव जो है इकट्ठे जो है इसलिए ऐसे हैं, ऐसे मानो जैसे हाट नाम बाजार में सब लोग इकट्ठे होते हैं, अपने अपने काज से जाते हैं, कोई लेने जाता है सौदा, कोई बेचने जाता है, कोई खरीदने जाता है। अब यहाँ पर बाजार में जाकर वो काम करो जो नफ़ा हो, नफ़ा समझिए हुए वस्तु मोला वो सोए, वो वस्तु में अपना धन खर्च करो जिसमें तुम्हें नफ़ा हो। और गाफिल गोता खाए गिरे का दाम गंवावे, गफलत में रहोगे तो गिरे का दाम गए, जो गांठ में दाम है वो तुम्हारा खर्च हो जाएगा, लाभ कुछ होगा नहीं। भांड भया देखा है फिर पाछे पछतावे, जिस प्रकार से मेला में भांड का मेला लगा था, खूब उसके लिए नाच तमाशा हुआ, खूब उसको धन अर्जित हुआ। बाद में कुछ और लोग आए वहाँ, उन्होंने सोचा हम भी हम मेला लगाएं। अब उन्होंने जब तक सज धज के तैयार हुए तब तक मेला बिखर गया, मेला बिखर गया तो उनको भांड भी बने, उनका कार्य भी नहीं सरा। इसी प्रकार संसार में महाराज समझाते, मेलो बिखर जाए फिर कार्य नहीं लागे। ऐसी संसार में ये 5 तत्वों का पिंजड़ा है, इनका जब तक मेल है तब तक अपना कार्य कर सकते हो। इन 5 तत्वों का मेल बिखर जाएगा तो राम भजन करने के लिए जो आए थे तो फिर नहीं हो सकता है। वो ओसर सुखराम फिर मौसर नहीं जागे, ये ओसर तुमने निकाल दिया फिर तुमको मौसर नहीं मिलेगा। 84 में जाना पड़ेगा सज्जनों, इसलिए भजन करो। तो जिण मुख में हरि नाम कर्म को जोर न लागे, भूत प्रेत छल छिद्र जम धूरा सहभागी। विषय व्याध सब जाए रोग व्यापे नहीं कोई, 84 को काट जीत जन निर्मल होई। देव करे प्रणाम विष्णु ब्रह्मा शिव चावे, जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माय मिलावे। जड़ मुख में हर नाम कर्म को जोर न लागे। सज्जनों, जो राम नाम का भजन करता है उसको कर्म का जोर नहीं लगता है। और राम नाम लेवारी के भूत प्रेत छल छिद्र जम दूर से भागते हैं राम नाम लेवारी से। और संसार की विषय व्याध नहीं व्याप्ति है, रोग भी सब जाता रहता है। 84 का रोग मिट जाता है, कट जाता है, इससे बड़ा और रोग क्या होगा। 84 को काट के जीते जन निर्मल हो जाता है। और जब भजन करके जब उनका विमान राम जन का विमान आनंद लोक को जाता है, तो जिस लोक में जाता है उसी लोक के देव प्रणाम करते हैं। विष्णु ब्रह्मा सब अब जिस लोक में पहुंचता है उसी लोक के देवगण, स्वर्गलोक के, वैकुंठ लोक के, ब्रह्मलोक के ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, राजा इंद्र सब स्तुति करते हैं, दर्शन की कामना करते हैं।
खुशी मनाते हैं, जय जयकार करते हैं, पुष्पों की बरसात करते हैं। संसार में लोग देवताओं की पूजा करते हैं, कितनी भूल करते हैं। तो जा शिवरा हर नाम जीत निशान घुराया, मिला ब्रह्म में जाय सुन्न में शहर बसाया। जो जल गलियो लूण समुद्र सिलता समानी, प्राण मिलो यूं जाय नाम जग माय निशानी। कहा कहूँ इण नाम की आगे यगम लखाय, जल सुखिया रट राम रे गरक हुआ इण माय। इस प्रकार महाराज समझे, जिसने हरि का सिमरण किया राम नाम का, तो उसका जीत का ढंका बाजा और ब्रह्म में मिल गया, जाकर सुन में शहर बसाया उसने। तो ऐसे मिल जाता है राम भजन करने वाला रामजन कि ज्यों जल गलियो लो, जैसे जल में नमक जो है वो उसमें मिला दो, गल जाए नमक। नमक की डेली मोटी होती है और उसके लिए नमक पानी में पड़ा रहने दो, हलाओ 10-15 बार तो वो गल जाता है, फिर वो उसके बाहर करना चाहो नहीं हो सकता है, वो उसमें मिल गया। ऐसे ही रामजन भजन करके ब्रह्म में मिल जाते हैं। समुद्र में शिलता समानी, शिलता जब तक बाहर रहती, गंगा जमुना सरस्वती जब तक इनका नाम रहता है, ये गंगा का जल है, ये जमुना का जल है, ये अमुक नदी का, सबके नाम न्यारे न्यारे रहते हैं। और वही नदी जो समुद्र में मिल जाती है जाकर, तो किसी नदी का नाम नहीं रहता है सज्जनों, फिर वो समुद्र में मिलकर समुद्र ही समुद्र का नाम रहता है। ऐसे ये प्राण मिलो यूं जाए, प्राण ब्रह्म में मिल जाता है जाके, और नाम की निशानी जग में रह जाती है कि अमुक रामजन थे, भजनानंदी थे। कहा कहूँ नाम की आगे अगम रखा है। महाराज समझाते हैं नाम की मैं क्या कहूँ, आगे अगम कहते हैं जो यहाँ गम नहीं है तीन लोक में, मन बुद्धि चित्त से परे की बात जो अमर लोक की है, वो माय में भास होती है घट में। जन सुखिया रट राम रे गरक हुआ एण माय, राम नाम का भजन करके वो गरकाब हो जाते हैं माय में। तो राम नाम निज सार समझ शिवरे जन सोई, स्वर्ग लोक पाताल जग में प्रगट होई। जम्मा ने मर्याद चाल पासे नहीं आवे, दूरा से दंडौत साध को दर्शन चावे। सुखराम नाम प्रताप जीव को, मोगा पेतर भूत जगत सुनतई हर्षाया। सुखराम नाम प्रताप जीव को शिव मिलाया, राम नाम निसार समझ सिमरे जन सोई। महाराज समझते राम नाम निसार है, इसको समझ के जो सिमरण करे भेद के सहित, तो स्वर्ग लोक और पाताल लोक और जग में वो प्रकट हो जाता है, उसकी कीरत होती है। और उसका जम जो है जमराज, वो भी मर्यादा मानता है और उनके दर्शन के लिए दर्शन को चाहता है उनके, मैं भी रामजन के दर्शन कर लूँ। वो भी पास में नहीं आ सकता, वो पूछता है रामजन से, दूर से दंडोत करता है, साध के दर्शन की चाहना करता है। मोगा पितर भूत अगत सुनतई हर्षाया, और जो मोगा पितर भूत जो है अगत में पड़े हुए, ये राम नाम को सुनते ही उनको जो है गति प्राप्त हो जाती, हर्षित होते हैं, खुशी मनाते हैं। ऐसा है राम नाम का प्रताप, को जीव को शिव मिलाया, इस जीव को शिव ब्रह्म में मिल जाता है। कैसा है राम नाम? राम शब्द समरथ समुद्र में सेना तारी, पृथ्वी करोड़ 50 शेष ले सिर पर धारी। शब्द रट्यो प्रहलाद यसुर सारा पचमुआ, गर्भ गुफा सुखदेव शब्द से पलटा सुआ। शंकर अमर शब्द ले पार्वती पर लह परी, सुखिया समरथ नाम ओ उमा ने अमर करी। महाराज समझाते राम नाम अपने में समर्थ है। देखो समुद्र में राम जी की सेना तैर गई, पत्थर का पुल बनाया, पत्ते की तरह तैर गए और सब सेना पार हो गई। ये राम नाम का पराक्रम है। 50 करोड़ पृथ्वी का जो भार है, शेष चीज धारण किए हैं अपना, उसका पृथ्वी का भार राम नाम के प्रताप से ही, राम नाम के बल पे शीश पे धारण किए हैं पृथ्वी का भार। शब्द रट्यो प्रहलाद ने शब्द राम नाम का शब्द रटा, तो असुर जितने थे उन्होंने पछ हार गए, कष्ट देते देते नाना प्रकार के कष्ट दिए, लेकिन उनका बाल बांका नहीं हुआ। ये नाम का प्रताप है। गर्भ गुफा सुखदेव जी, फिर सुखदेव जी जो है राम नाम को सुन के ही वो शब्द सुबह से उनका अंग पलट गया। शंकर अमर शब्द ले पार्वती पर ले परी, सुखिया समरथ नाम वो उमा ने अमर करी। जब शंकर जी पार्वती के लिए अमर कथा सुना रहे थे राम नाम की, तो सुआ जो है जिस पेड़ में था
उत्सर्जित होकर सुखदेव जी के नाम से उन्होंने व्यास जी के यहाँ पहुँचे और जन्मते ही फिर भजन किया और भजन करके जनक जी को धारण करके परम धाम से धाई। और शंकर जी ही जो है वो राम नाम के प्रताप से ही अमर हैं और पार्वती प्रलय पड़ जाती हैं बार बार। 78 बार जो है उनके जन्म और मरण हुआ, उनके रुंडों की माला शंकर जी पहन लेते थे। राम नाम समर्थ है तो उमा ने अमर करे, जो उमा के लिए भेज दिया तो फिर उमा का भी कार्य हुआ। चली सेना कर को पुरैत रावण की मारूं, जब बोले रघुनाथ भक्त मेरा मैं तारूं। मरूं मरूं मैं राम राम मुख इनके आवे, मरूं कहत मुनेश सदा मेरो यश गावे। हा राम में राम जान एक यवंतारियो, अर्ध नाम सुन बाज ग्रह गजराज उबारियो। सिमरो जान अजान ही अजामिल उधारियो, धुन अक्षर सुख राम कह रोम मो कहतारियो। कितना प्रताप है राम नाम के। चली सेना कर कोप रहित रावण की मारूं, जब रामचंद्र की सेना कोप करके चली कि मैं रावण की रैयत को मारूं। चली सेना कर कोप रहित रावण की मारूं, रावण की जो सेना थी वो कोप करके चली कि मैं राम मारूं राम मारूं राम मारूं। तो रघुनाथ ने कहा अरे ये तो मेरे भक्त हैं, राम राम का उच्चारण कर रहे हैं, तो सबका रावण की जितनी सेना थी सबका उद्धार कर दिया सज्जन। मरू मरू में राम राम इनके मुखाबे, मारू मारू कहते थे कि राम मारूं राम की सेना को मारूं कहते हुए मारू मारू कहते थे, तो उसमें राम नाम आता था। तो उन्होंने कहा मरू मरू कहत मुने सदा मेरो यश गावे। वाल्मीकि ने भी शुद्ध नाम नहीं ले पाए तो मरू मरू कहते ही उनका वो नाम पलट गया और राम राम से उनका कितने प्रसिद्ध संत हुए। आज वाल्मीकि नाम से रामायण प्रसिद्ध है और उनकी यश उनकी कीर्ति आज भी है। अर्ध नाम सुन बाज ग्रह गजराज उबारो। गज और ग्रह की जब लड़ाई हुई थी, ग्रह खींच रहा था जल में, गज के लिए अपना बल बहुत लगाया, नहीं सहाय हुई तो जो वर सुन रही जब ऊपर तब हर नाम पुकारो, तब आधा ही नाम ले पाए रारा रारा। इतने में हरि ने आकर उनकी सहायता की और गजराज के कष्ट को उबार दिया। ऐसा है राम नाम का प्रताप। इस प्रकार से महाराज समझाते हैं, मरू मरू कहोगे तो भी राम ही आएगा, मारू मारू कहोगे राम ही आएगा। सिमरो जान अजा मेल उधारियो। सिमरत करो, जान के करे कोई अजान के करे, अमृत कोई जान के पिए अजान के पिए। अमृत का काम, अमृत जिसका पान हो गया चाहे जान के चाहे अजान के, गुण है अमर कर देना। अजामिल ने तो अंत समय में अपने जब जमदूत आए तो अपने मार लगा रहे थे तो अपने पुत्र के लिए पुकारा, अपनी सहायता के लिए। पुत्र का नाम संतों के कहे अनुसार राम नारायण रखा गया। राम नारायण कहते हुए जब उन्होंने उच्चारण किया, धुन लगाई राम नाम की, राम नाम हे राम नारायण मोह बचाओ, तो फौरन रामदूत आए, जमदूत को मार के भगाए दिया और उनका उद्धार कर दिया। ऐसा है राम नाम के प्रताप सज्जनों। धुन अक्षर सुख राम कह रो मांगो करता हरियो। सोर शिला सिंह शबद कर्म कुंजर उठ भागे, गरुण पाख सुन पनंग बाज सुन तई तन त्यागे। नाग निवन मुख नाम सुधा विष को गुण जारे, पाप रूप पाषाण नाम नौका जो तारे। बड़ी रसायन नाम निधे जड़ी युक्त से जोर ले, सुख रामदास सोगी शबद करम कनक से जागले। शोर शिला सिंह शबद, बड़ी बड़ी पहाड़ को जब तोड़ा जाता है तो उसमें सोरा नाम का वो रखा जाता है गोला, तो बड़ी बड़ी सलाएं चट्टान टूट जाती हैं। ऐसे ही महाराज समझाते हैं, शब्द जो है सिंह के समान, जितने भी पाप हैं वो सब भाग जाते हैं। कर्म कुंजर उठ भागे, जितने कर्म कुंजर हैं वो सब उठ के भाग जाते हैं राम नाम के धन से। गरुण पाख सुन पनंग, बाज सुनते ही तन त्यागे। गरुण की जैसी आवाज़ सुनता है पनंग, वैसी भय की वजह से तन त्याग देता है। नाग निवन मुख नाम, नागमणि जब होती है, नागमणि होती है, अगर सर्प विषैला सर्प काट ले नागमणि उसके लिए मिल जाए
वो ऐसी औषधि का काम करता है जो सुधा का काम करता है, अमृत का काम करता है। विषैले सर्प का गुण जो है इसका नहीं लगता है फिर उसे। पाप रूप पाषाण नाम नौका जो तारे। अब जिस प्रकार से पाप रूप पाषाण, पाप कैसे हैं? पत्थर के समान है। पत्थर के लिए पानी पे डालो तो वो डूब जाएगा, लेकिन उससे भी बड़े पत्थर के लिए नौका पर रख दो तो वो नौका के सहारे पार हो जाएगा। ऐसे ही राम नाम है। राम नाम के आगे कितने बड़े पाप हैं। वैसे तो पाप कर्म ऐसा है कि वो उसको डूबता है, 84 में जाता है, लेकिन राम नाम के प्रताप से पाप कट जाते हैं। जैसे नौका पार कर देती है पत्थर के लिए, ऐसे ही रामजन के लिए, जीव के लिए भक्त पार कर देता है राम नाम। बड़ी रसायन नाम निधि। राम नाम की रसायन बड़ी निधि है। महाराज समझाते हैं कि जड़ी युक्त से जोड़िए, उस जड़ी के लिए युक्ति से जो साधन से भजन करे उसका कार्य कर देती है। जिस प्रकार से रामदास सोगी शब्द करम कनक सहजा गली। सोना कितना कठोर धातु होता है, आग में कितना ही गलाओ गलता नहीं। आग में गलाने के पश्चात उस पर जरा सा सुहागा डाल दो तो तुरंत पानी हो जाता है। बिना सुहागा के चाहे कितना ही तपाओ गलाओ, आग की आँच कितनी तेज आँच पे रखो लेकिन गलेगा नहीं। चंदन बने जड़ जान परस चंदन बन होवा, अमृत पियो वजान के करे सजीवण मुआ। लोहा पारस परस्ता जड़ कंचन हो जाय, काम धेनु कल वृक्ष मांग मंछा फल पावे। राम नाम चिंतामणि मन चिंता कारज करे, सुख राम पराक्रम वस्तु का भजाना भोजन करे। राम नाम कैसा है? चंदन बनी जड़ जान, परस चंदन बन हुआ। चंदन 52 चंदन है, उसका गुण है, उसके आसपास जितना भी वृक्ष होते हैं वो भी अपने समान कर लेता है। ऐसे ही राम नाम है। अमृत पियो अजान करे सजीवन हुआ। अमृत चाहे जान की पियो अजान के पियो, अमर कर देता है। सजीवन मृतक के लिए सजीवन मिल जाती है, लक्ष्मण के लिए मिली थी जीवित हो गए। सजीवन का गुण है, ऐसे राम नाम है। लोहा पारस परस्ता, लोहे का पारस से प्रश्न करते ही लोहे का पारस के साथ प्रश्न करते ही उसका अंग पलट जाता है, सोना बन जाता है। ऐसा ही राम नाम है। कामधेनु कल्प वृक्ष, कामधेनु है, कल्प वृक्ष है, उससे जो मन इच्छा करोगे मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही राम नाम चिंतामणि है, मन चिंता कारक करे, जो इच्छा करे हो मन माही। राम कृपा को दुर्लभ नहीं, तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है। सुखराम बरा पराक्रम वस्तु का भजिया नाम भवजिल तेरे। महाराज समझाते ये पराक्रम वस्तु का है, जो राम नाम का भजन करेगा वो भवजल से पार हो जाएगा 84 से। प्रीक्षत सिमर्यो 7 दिन 6 दिलीप एक जाम, नामे तो भारी कयो हल्को कहो सराम। हल्को कहो सराम पात ज्यों पायण तार्या, पात भया गिर मेहर दास ज्यों मना विचार्या। सुख राम नाम चिंतामणि ये मन चिंता काम, परीक्षित सिमरो 7 दिन खट दिलीप एक जाम। परीक्षित ने 7 दिन श्रवण किया, सुखदेव जी ने 7 दिन श्रवण करवाया राम नाम का और भव से पार कर दिया। खट दिलीप एक जाम, राजा दिलीप थे, एक जाम का समय उनके पास बचा था, उतने समय में ही वो पार हो गए। नाम है तो भारी के हल्को के सो राम। नामदेव जी ने पत्ते पर लिखा, विचार किया कि सुमेर पर्वत का वजन हो जाए तो सुमेर पर्वत का वजन आ गया। और उधर समुद्र में जब पत्थर तैराया तो क्या हल्का हो जा, विचार किया तो पत्ते की तरह तैर गया। ऐसी महाराज समझाते राम नाम चिंतामणि है। साचो है हर नाम सब ही जग झूठो, ज्यों जल की पणहार हो ये उपजे सब फूटे। निश्चय रहे न कोई यंत सब ही चल जावे, परदेसी की प्रीतताय में क्या सुख पावी। भांड भयायण संग नाम कीता धर लिया, केवल बिन सुख राम नाम ऐसा दिखलाया। साचा हरि का नाम है और सब झूठ है। जैसे जल की पणहार है, उपजती है थोड़ी देर में टूट जाती है, निश्चय नहीं रहता है, अंत में सभी चल को जाना पड़ता है। मनुष्य शरीर धारण किया है, ये परदेश है, इसमें क्या सुख पाओगे।
भजन करोगे तो महाराज समझाते हैं कि परम धाम के लिए चले जाओगे, नहीं तो बार बार 84 में आना पड़ेगा। केवल बिन सुखराम नाम ऐसा दिखलाया, केवल के बिना राम नाम के बिना और जितने भी नाम है थोड़े समय का सुख है। महाराज समझाते हैं उसमें परम भक्ति जीव को परम मोक्ष नहीं है, अल्प समय का सुख है। इसलिए सज्जनों राम नाम का भजन करो, आवागमन से रहित हो जाओ। बोलो राम।